अगर आपके घर के मुख्य कमाई करने वाला सदस्य की अचानक से मृत्यु जाए तो क्या सरकार आपके परिवार की मदद करेगी? जी हाँ, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत सरकार 20,000 की आर्थिक सहायता देती है। तो आज हम जानेंगे क्या है ये योजना, कौन पात्र है, क्या दस्तावेज लगते हैं और आवेदन कैसे करना है। क्या है योजना का उद्देश्य? इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को आर्थिक मदद देना है जिनके परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य गुजर जाता है। यह योजना केवल पंजीकृत बीपीएल परिवारों के लिए है और सत्यापन के बाद ही राशि दी जाती है। यह सहायता राशि मृतक की पत्नी को दी जाती है, इसलिए आवेदनकर्ता केवल मृतक की पत्नी हो सकती है। बात करते हैं पात्रता की, तो पात्रता के नियम सरल हैं। परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य बीपीएल सूची में दर्ज हो। मृतक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार के पास कोई अन्य प्रमुख आय स्रोत नहीं होना चाहिए। मृत्यु होने के पश्चात फैमिली आईडी में मृतक घोषित करना जरूरी है, यानी कि फैमिली आईडी में उसका डेथ सर्टिफिकेट लगाकर उसका नाम हटा होना अनिवार्य है, अन्यथा आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब बात करें डॉक्यूमेंट्स की। भरा हुआ आवेदन फॉर्म जो ग्रामीण एरिया में सरपंच से और शहरी एरिया में एमसी से वेरीफाई होना चाहिए। मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक का आधार कार्ड और वोटर कार्ड, फैमिली आईडी, बीपीएल राशन कार्ड, आवेदन करने वाले का आधार कार्ड और वोटर कार्ड, 15 साल का रिहायशी प्रूफ या निवास प्रमाण पत्र, बैंक कॉपी जो फैमिली आईडी में पहले से लिंक हो सिर्फ वही, और नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र। जरूरी बात, मृत्यु की तारीख से 12 महीने 8 वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक है। समय सीमा पार होने पर आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। किन्हें लाभ नहीं मिलेगा? अगर मृतक सरकारी कर्मचारी था, परिवार बीपीएल सूची में दर्ज नहीं है, जो परिवार पहले से किसी अन्य समान योजना का लाभ ले चुका है। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। कैसे करें आवेदन? ये आवेदन आपको ऑनलाइन सरल पोर्टल से करना होता है, जो आप खुद से या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। हम आपको बताएंगे कि ये फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरा जाता है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आवेदन करते समय फैमिली आईडी और बैंक अकाउंट लिंक होना जरूरी है। गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो जाएगा। सभी दस्तावेज साफ सुथरे और स्पष्ट क्लियर स्कैन होने चाहिए। तो आइए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। सबसे पहले आपको साइट विजिट करना है saralharyana.gov। इन विजिट करने के बाद इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा। ये होम पेज है, सरल पोर्टल का होम पेज। यहाँ पे आपको लोगो इन आईडी डालनी है और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, और ये जो कैप्चर दिखाई दे रहा है आपको इस कॉलम में डालकर सबमिट कर लेना है। यूज़र आईडी पासवर्ड कोई भी बना सकता है। ये सिटीजन पोर्टल है, यहाँ से रजिस्टर हेयर पे क्लिक करके आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। पोर्टल पे लॉग इन हो जाने के बाद आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपको साइड में दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर सर्विसेज, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और नीचे आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सरल पोर्टल पे जितनी सर्विस अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ सर्च बार में लिखना है बीपीएल। जब यहाँ पे बीपीएल लिखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा नेशनल फैमिली बेनिफिट्स स्कीम फॉर बीपीएल। इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने नई विंडो का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आई हैव फैमिली आईडी। आपके पास फैमिली आईडी है। यहाँ पे टिक करके इस कॉलम में आपको अपनी फैमिली आईडी फिल कर देनी है और आपको क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डाटा पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे एप्लीकेंट को सिलेक्ट करना है। जैसे परिवार में मुखिया की मृत्यु हुई है तो उसकी वाइफ को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे गेट मेंबर डाटा पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फैमिली आईडी में आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पे एक ओटीपी मैसेज आएगा। आपको इस कॉलम में फिल कर देना है ओटीपी नंबर। इसमें फिल कर वेरीफाई ओटीपी कर देना है। ओटीपी वेरीफाइड हो जाने के बाद आपको यहाँ दिखाई देगा जो मेंबर एप्लीकेंट है वो वेरीफाइड हो चुका है, जिसे आप यहाँ पे देख रहे हो, और नीचे आपको डिटेल मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे नाम और यहाँ पे एड्रेस वगैरह आपको दिखाई देगा। उसके बाद ये नीचे वो नाम सिलेक्ट करना है जिस मेंबर की डेथ हुई है, उसको ओके कर दीजिए। उसके बाद उस मेंबर की पूरी डिटेल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको अपनी जानकारी दिखाई देगी और जो कॉलम खाली है वो आपको फिल कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील वगैरह। यहाँ फिल करके आपको यहाँ एरिया सिलेक्ट करना है कि आपका एरिया ग्रामीण, रूरल है या शहरी, अर्बन। इसके बाद यहाँ आपको दिखाई देगा कि क्या मृतक परिवार का मुख्य जीविकोपार्जक था, यानी कि क्या वो मुख्य व्यक्ति था जो घर में काम करने वाला, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। और यहाँ कैटेगरी वगैरह अपने आप ही फिल हो जाएगी जो आपकी फैमिली आईडी के आधार पर होती है। यहाँ मृत्यु कहाँ पे हुई है वो भरना है, और अगर घर पे हुई है तो यहाँ आप गांव का नाम आप मेंशन कर दीजिए और यहाँ पे व्यवसाय ऑटो फिल हो जाएगा।
इसके बाद आप यहाँ देखोगे मृत्यु की तिथि को बीपीएल सूची में क्रमांक संख्या यानी आपके बीपीएल कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। ये डिटेल फिल कर देने के बाद यहाँ पर आपको उस जगह का नाम भरना है जहाँ आपने मृतक की सूचना दराज करवाई है, जैसे कि आपके एरिया का पुलिस स्टेशन या आपने गांव की पंचायत का प्राथमिक उपचार केंद्र इत्यादि आपको यह भर देना। और अगर आपको ये सब नहीं पता हो तो आप अपने जिले का नाम भी यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद आपको आवेदनकर्ता की फोटो यहाँ अटैच करनी है और आप यहाँ पे देख रहे हो मृतक के परिवार के आश्रितों का विवरण, यानी कि जो फैमिली है उसमें बाकी मेंबर कौन कौन है, जैसे उनकी वाइफ, उनके जो लड़का या लड़की, बेटा या बेटी जो भी है, उनकी डिटेल आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके फील करनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे वाइफ का नाम, उनकी आगे कितनी है वो फील कर देना है। और यहाँ पर रिलेशन है जो आपके मृतक के साथ है, वो रिलेशन आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, जैसे कि वाइफ। उसके बाद प्लस पे क्लिक कर बाकी मेंबर की डिटेल भरनी है, जैसे कि जो बेटा है उसका नाम, उम्र वगैरह यहाँ पे मेंशन कर देना है। ये डिटेल कंप्लीट कर देने के बाद आपको फिर डाउन करना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर मिलेगा। ये बैंक अकाउंट नंबर आप मैच कर लीजिए, आपका बैंक अकाउंट और IFSC कोड है वो सही है। आपकी जो डिटेल है बैंक अकाउंट की वो आपकी फैमिली ID से उठाई जाती है, तो आप एक बार यहाँ पे रिचेक कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको अप्लाइड ऑफिस मिलेगा, आपका कार्यालय कहाँ पर है, वेलफेयर डिपार्टमेंट को ऑन टू फील हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन मिलेगी। ये डिक्लेरेशन आप एक बार रीड कर लीजिए और यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कॉलम में फिल कर देना है। कैप्चर फिल कर देने के बाद सिंपली आपको सबमिट कर देना है। तो एक बार सबमिट करने से पहले एक बार फॉर्म को दोबारा से जांच लेना कि सब डिटेल्स सही है या नहीं। जांचने के बाद अगर कोई करेक्शन है फॉर्म में तो करेक्शन कर लेनी है, पर अगर सब सही है फॉर्म तो सबमिट कर दीजिए। ये प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद आगे अपनी डिटेल्स दोबारा दिखाई देंगी आपको नीचे स्क्रॉल करके। अटैच एनेक्चर पर क्लिक करना है। इसके बाद ये प्रोसेस कर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन पर ले आएगा, जहाँ कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे NBS डिक्लेरेशन फॉर्म, जो फॉर्म मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो भरा हुआ वेरीफाइड फॉर्म जो आपने अपने सरपंच से या MC से अपने एरिया के अनुसार वेरीफाइड कराना होता है, वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। ध्यान रहे आपको अपने फॉर्म की और अपने सभी दस्तावेजों की एक सिंगल PDF बनाकर यहाँ अपलोड करनी है, ताकि किसी तरह के ऑब्जेक्शन की गुंजाइश ना रहे। उसके बाद यहाँ BPL कार्ड की PDF अटैच कर देना, यहाँ डेथ सर्टिफिकेट की PDF, फिर यहाँ पे रेजिडेंट प्रूफ की PDF, फिर ये आपका एफिडेविट जो एप्लीकेंट की तरफ से होता है, फिर हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, उसे एक बाद आवेदनकर्ता का AG प्रूफ, फिर बैंक पासबुक आपको यहाँ पे लगा देनी है। डॉक्यूमेंट कंप्लीट अपलोड करने के बाद आप यहाँ सेव एनेक्शियर पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है। तो इस तरह आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है और ये फाइनल प्रिंट हमारे आपके सामने आ गया है। ये आप देख रहे हो सरल पोर्टल की रसीद है। यहाँ पे आपको ट्रैक करने के लिए यहाँ पे नंबर मिलेगा। इस ID को आप प्रिंट कर लीजिए स्क्रॉल डाउन करके और आप इसको प्रिंट कर लीजिए। ये आपको आगे आपकी जो ID है उसका स्टेटस ट्रैक करने के लिए काम आएगी, तो इसको आप प्रिंट कर लीजिए। तो हमने नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम का जो फॉर्म है वो अप्लाई कर दिया है।